आने वाला चुनाव मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव। इस बार नहीं चूकना है। हमारा बस्तर जैसे शांति प्रिय था, उस बस्तर को फिर से वैसे ही शांति प्रिय और शांति का टापू बनाना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के डिप्टी सीएम, गृह मंत्री और अनेकों विभाग के मंत्री हमारे माननीय विजय शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने युवा मोर्चा से लेकर के महामंत्री तक का दायित्व संभाला, हमारे बीच में उपस्थित है। हम सभी चाहते हैं उनके मुखारबुंद से हमारे लोगों के लिए आशीर्वाद सुनने के लिए। माननीय श्री विजय शर्मा जी, आप सभी से जोरदार तालियों से का आग्रह करता हूं मैं। बोले भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बस्तर संभाग के आज के कार्यकर्ताओं के इस महाकुंभ में सभी गांव-गांव से पधारे साथी कार्यकर्ता, जिन्होंने प्राण लगा करके विधानसभा के इस चुनाव में पराक्रम किया है और भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे बस्तर में लहराया है, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं का मैं हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके सभी को प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम अभिनंदन है तो सभी कार्यकर्ता साथियों का है। पूरे प्रदेश में आपने प्रतिमान रखा है। पूरा प्रदेश ये जानने और समझने के लिए आतुर होता है, प्रदेश के कार्यकर्ता जानने और समझने के लिए आतुर होते हैं कि बस्तर के कठिन परिस्थितियों में भाजपा के कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं। वंदनीय कार्यकर्ता, अभिनंदनीय कार्यकर्ता, वो चुनाव तो हो गया, विधानसभा का चुनाव। आने वाला चुनाव मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव। आप ध्यान रखेंगे इस बात का, पूरे देश के परिदृश्य को बदलने वाले, समूची दुनिया में देश के सामर्थ्य का डंका बजाने वाले, 500 वर्षों से प्रतीक्षारत भारतीय जन्म चेतना के प्रतिमान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाने वाले हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस चुनाव में बस्तर लोकसभा, यह हम सबका लक्ष्य होना चाहिए भैया, यह हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। कभी चूके थे, इस बार नहीं चूकना है, ये बात हम सबको ध्यान रखना है। वैसे आपको एक बात और बता दूं मैं कि समूचे देश का भारतीय जनता पार्टी का परिवार और समूचा देश ये जानता है कि जहां माननीय ओम माथुर जी होते हैं, वहां हार नहीं, सिर्फ जीत होती है। माननीय ओम माथुर जी आज हम सब के बीच मंच पर विराजमान हैं। उन सब ने हमको काम करने का ढंग सिखाया है। वो स्वयं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 1-2 बजे तक लगातार काम करते थे, वो हम सब ने देखा है और वो काम करने की शैली हम सब ने स्वीकार की है। माननीय ओम माथुर जी हम सब के बीच विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मेरे दोस्त, वो आखिरी तक मेरे दोस्त मैं देखता हूं आपके हाथ नहीं उठ रहे हैं, मेरे साथी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। विष्णुदेव सरकार है प्रदेश में, जिन्होंने सरकार बनने के 25 दिनों के अंदर अंदर ऐसे बड़े बड़े फैसले किए हैं जिसके बारे में वो आपको बताएंगे भी। ऐसे हम सब के नेता सरगुजा से चलकर बस्तर आए हैं। हमारे प्रदेश के पहले आदिवासी समाज से जो मुख्यमंत्री बने हैं, किसी और ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी जनमानस के इस स्वाभिमान को पूरा किया है। ऐसे हमारे विष्णुदेव साय जी, हमारे मुखिया, हमारे नेता, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दोस्तों, मंच पर विराजमान माननीय अरुण साहू जी, जिनके नेतृत्व में हम सब ने मिलकर के विगत सरकार को, भ्रष्टाचारी आतताई सरकार को उखाड़ कर फेंका है और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी मंच पर विराजमान हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरे साथी
मंच पर विराजमान सभी नेतागण, आदरणीय केदार कश्यप जी जिन्होंने अथक परिश्रम पूरे प्रदेश में की है, ऐसे आदरणीय हमारे केदार कश्यप जी और पूरा मंच। सर्वप्रथम कार्यकर्ता जो गांव-गांव से आए हैं वो अभिनंदन के पात्र हैं और अब पूरा मंच अभिनंदन का पात्र है। ज्यादा बोलने का समय नहीं है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कितनी वाकिफ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से, कितनी वाकिफ है मेरे कलम मेरे जज्बातों से। इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो संघर्ष का रास्ता मत छोड़ना। वो छोटा संघर्ष था जिसमें ताई सरकार को आपको उखाड़ कर फेंकना था। एक बड़ा संघर्ष आपके सामने है। हमारा बस्तर जैसे शांति प्रिय था, उस बस्तर को फिर से वैसे ही शांति प्रिय और शांति का टापू बनाना है। जो ऐसे ताकत यहां काम कर रहे हैं, उस ताकत को समूल जड़ मूल नष्ट करना है, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। मेरे दोस्त, मैं आपसे इतनी अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।